हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की आप सब लोगों को कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। और आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपकी जो मन की इच्छाएं हैं उन्हें प्रभु पूरा करे और आपको सफल करे, आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आगे बढ़ाए, आपके जीवन की हर एक समस्या को प्रभु दूर करे, हर एक बीमारी से आपको छुटकारा दे। ये आज मेरी प्रार्थना है और निश्चय प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से कार्य करेगा। मेरे साथ में कहें कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। निश्चय प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। और मैं यूं कहूंगा कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। प्रभु ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। आज का वचन बहुत सामर्थी वचन है। आपको इस वचन को सीखना है, समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में देगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम एजरा की किताब को पढ़ रहे हैं, तो एजरा की किताब हम निकालेंगे और उसका 8 अध्याय 21, 22 और 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे और वहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और 3 बातों को मैं यहां पर आपको समझाऊंगा और इन 3 बातों को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और जब आप अप्लाई करेंगे तो निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। 21 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि तब मैंने, यानी कि एजरा ने, वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। ये लोग यात्रा कर रहे हैं, तो ये लोग एक नदी के तट पर बैठकर, और एजरा ने वहां पर सब लोगों से कहा कि तुम उपवास करो। क्या करो? उपवास करो। सब लोगों से कहा कि हम यहां पर उपवास करेंगे और उपवास करके हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करेंगे। क्या करेंगे? दीन करेंगे। उपवास का मतलब भूख हड़ताल नहीं है। उपवास का मतलब है अपने आप को दीन करना। यदि आप उपवास का मतलब सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि उपवास क्या है, आप कैसे उपवास कर सकते हैं। तो उपवास का प्रचार किया कि हम अपने आप को दीन करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करें और अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए और जो कुछ हमारे पास धन संपत्ति थी, यानी कि जो गाय बैल जो भी जानवर इनके पास थे, उनके लिए ये परमेश्वर से एक सरल रास्ते को मांगे। सरल रास्ते को मांगे। उस यात्रा के लिए ये चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें एक सरल रास्ता दिखाए, इसलिए उन्होंने उपवास किया, इसलिए उन्होंने अपने आप को दीन किया। यहां पर पहली बात हम लोग देखते हैं कि एजरा ने उपवास किया, सब लोगों से उपवास करवाया ताकि परमेश्वर उन्हें सही रास्ता दिखाए, ताकि परमेश्वर उन्हें गाइड करे। तो आपको अपने जीवन में यह काम करना है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको सरल रास्ता दिखाए, प्रभु आपको गाइड करे, आपके जीवन में काम करे, आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, तो आपको उपवास करना है और उपवास के दौरान अपने आप को आपको दीन करना है, दीन और नम्र करना है परमेश्वर के सम्मुख। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, 22 पद कहता है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। अगर एजरा राजा से कहता कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सिपाहियों की आवश्यकता है, तो निश्चय राजा उन्हें सिपाही दे देता जो उनके साथ साथ चलते, उनके आगे आगे चलते, उनके पीछे पीछे चलते और विरोधियों से, शत्रुओं से उन्हें बचाए रखते। लेकिन एजरा ने ऐसा नहीं किया। एजरा कह रहा है कि मैं ऐसा कहने से, राजा से मांगने से मुझे लज्जा आती थी, मैं राजा से मांगना नहीं चाहता था। कारण क्या है? कारण क्या है? क्यों नहीं मांगना चाहता जबकि वो मांग सकता है? इससे पहले यदि हम देखें तो राजा ने बहुत सहायता की एजरा की, सब कुछ उसे प्रोवाइड किया मंदिर के निर्माण के लिए।
लोगों को उत्साहित करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए। लेकिन आज एजरा कह रहा है कि मैं नहीं मांग सकता, मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं मांग सकता राजा से। मैंने नहीं मांगा राजा से। क्यों नहीं मांगा? आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, क्योंकि हम पहले ही राजा से कुछ बातें कर चुके थे। कुछ कहा था उन्होंने राजा से, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके कारण वो राजा से अब सिपाहियों को नहीं मांग सकते, मांगना नहीं चाहते थे। ऐसी क्या बात उन्होंने राजा से कह दी थी? हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। एजरा ने राजा से पहले ही इस बात को कह दिया था कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर अपने खोजियों को, अपने पीछे चलने वाले लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि को रखता है। मीन्स उन्हें स्वयं बचाता है, उनके लिए मार्ग बनाता है, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखता है, उनके लिए अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। इस बात को एजरा ने राजा से कह दिया था। अब वो कैसे राजा से कहे कि मुझे सेना चाहिए, मुझे सिपाही चाहिए ताकि वो हमारी सुरक्षा करे, हमारे आगे आगे चले, हमारे पीछे पीछे चले, जबकि एजरा कह चुका है कि मेरा परमेश्वर इस काम को कर सकता है। इसलिए एजरा ने राजा से सिपाहियों को नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि उसका विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे गाइड कर सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे सरल रास्ता दिखा सकता है। और इस बात को उसने अपने तक नहीं बल्कि राजा से भी कहा हुआ है कि राजा, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। वो बहुत प्रकार की बातें राजा से कर चुका है परमेश्वर के विषय में। उसका विश्वास यहां पर देखने को मिलता है, एजरा का विश्वास परमेश्वर के पर। और जब इस समय वो परिस्थिति में है, विपरीत समय में है, तब भी वो राजा से सहायता नहीं मांग रहा है। क्यों नहीं मांग रहा है? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। इसलिए उसने राजा से नहीं मांगा बल्कि उपवास किया। राजा से नहीं मांगा बल्कि परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन किया, नम्र किया। और तब परमेश्वर का वचन 23 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है कि इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। इस विषय को लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख उपवास के साथ में गए और हमने प्रार्थना की, उपवास किया, प्रार्थना किया और विश्वास इन्होंने रखा। पहली बात, इन्होंने उपवास किया। दूसरी बात, इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा। तीसरी बात, इन्होंने प्रार्थना किया। तब बाइबल कह रही है, एजरा कहता है कि जैसे हमने प्रार्थना की थी परमेश्वर ने हमारी सुन ली, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर यही आपसे भी चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर एक अटूट विश्वास रखें, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वचनों पर भरोसा रखें। जो परमेश्वर ने कहा है वो आपके जीवन में पूरा होगा, इस बात पर भरोसा रखें और उपवास करें और प्रार्थना करें। विश्वास करें, उपवास करें, प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में आएगा। निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में आएगा। तो ये 3 काम आपको करने हैं। परमेश्वर पर भरोसा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मेरे परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मेरे परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, मेरे परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, मेरे परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा। और एजरा ने इस भरोसे के साथ में राजा से सहायता को नहीं मांगा, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर इस काम को करने में सामर्थ्य है। उसने राजा से सहायता नहीं मांगी, बल्कि उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उपवास किया, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप भी इन 3 कामों को करें। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, आपको सरल रास्ता चाहिए, आपको अगुवाई चाहिए, जो कुछ
आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरी गवाही ये है कि करीब पिछले साल में बहुत ही प्रॉब्लम्स में था। मेरी रोजगार पे दुकान पे जहाँ पर मैं रोजगार था वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम थी। मैंने कई बार प्रेयर टावर में भी भैया दीदी को बताया, पीके भैया को। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे अच्छी जगह पर दुकान दिलाई और मेरी रोजगार पर सदा प्रभु की आशीषें रही है। मैं प्रभु यीशु मसीह का लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर मैं अमृता बहन पीके मसीह और उनकी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपने जब इस गवाही को सुना तो आपका मन उत्साहित हुआ है। ऐसे ही आश्चर्य कर्म प्रभु ने आपके जीवन में भी प्रार्थना के दौरान किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर भेजें। जब आपकी गवाही लोग सुनेंगे तो उनका जीवन परमेश्वर को धन्यवाद कहेगा और वो भी परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आज आप जिस भी परेशानी में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको उस परेशानियों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं, आदर करते हैं प्रभु। हम आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम को महान कहते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान और अनुग्रहकारी दयालु पिता हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से आदर करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद कि आप भले और अच्छे पिता और हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हमेशा आप देते हैं प्रभु। मैं प्रभु एडवांस में आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज जो कुछ भी हम प्रार्थना में आपसे मांगने जा रहे हैं प्रभु, आपने सुनकर उसका उत्तर दे दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में हैं। धन्यवाद हम इस बात के लिए देते हैं प्रभु क्योंकि आपने रात भर में हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा प्रभु जी। और आज हर एक जन परमेश्वर जीवित है और जीवित रहकर तेरी संगति में और तेरे नजदीकी में है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आज के दिन की जो योजनाएं और जो प्लान्स आपके हैं वो हम सबके जीवन में पूरे हों पिता। हम चाहते हैं आपकी इच्छा पिता। हाँ प्रभु, सिर्फ आपकी विल प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो पिता, क्योंकि आप हमारे वर्तमान को, आप हमारे भविष्य को जानते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता, जो वचन आज की सुंदर सुबह में हमारे बीच में आया है, आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है, उस वचन का अपने हृदय से आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपके जीवित वचन का आदर करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु हम इसे रिसीव कर सके पिता। और जो आज प्रभु वचन के द्वारा 3 बातों को प्रभु हमने सीखा प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ कि हर एक जन जिसने वचन सुना है और इन 3 बातों को अपने जीवन में रिसीव किया है प्रभु, उन्हें अपने जीवन में मेरे प्रभु वो लागू कर सके, उसे इस्तेमाल कर सके, उसे इंप्लीमेंट कर सके पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन ने बड़े ही अटेंटिव होकर, बड़े ही ध्यान के साथ आपके वचन को आदर देकर रिसीव किया है। मैं दुआ करती हूँ पिता कि ये वचन के अनुसार इन भाई बहनों के जीवन में बातें पूरी होने पाए। यदि आज प्रभु जिनकी बहुत सारी जरूरतें हैं प्रभु जी, उन जरूरतों को लेकर ये बैठे हैं परमेश्वर पिता, परंतु पिता इन्हें ये प्रभु दूसरों पर यदि इनका आज भरोसा है पिता परमेश्वर, यदि इन्हें लगता है कि किसी मनुष्य से कहकर उस जरूरतों को पूरा करेंगे, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज जो हमने वचन में सीखा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर सके, अपने आप को तेरे सम्मुख दीन कर सके पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई प्रभु अपने आप को तेरे सम्मुख दीन करता है, क्योंकि जब वो उपवास में होता है प्रभु तो अपने आप को दीन करके प्रभु वो तुझसे प्रार्थना करता है प्रभु, और तुझ पर भरोसा रख के परमेश्वर पिता वो अपने जीवनों में उपाय और इंतजामों को देखने पाता है। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु आपने इन व्यक्तियों के जीवन में किया जिन्होंने उपवास के साथ अपने आप को दीन किया, और प्रभु उस प्रार्थना के उत्तर के लिए प्रभु उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनके लिए अद्भुत किया परमेश्वर। उसी प्रकार परमेश्वर ऐसा प्रभु ऐसा जीवन पिता, ऐसा विश्वास परमेश्वर पिता तेरे लोगों के अंदर हो पिता। मेरे प्रभु जी वो आपसे प्रार्थना कर सके पिता और हर बात के लिए तुझ पर विश्वास कर सके पिता। मेरे प्रभु जिस प्रकार एजरा ने इस बात को कहा कि राजा से मुझे मदद लेने में लज्जा होती है, परंतु जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं उसके पास उपाय
है। हाँ मेरे प्रभु, तेरे पास उपाय है, तेरे पास रास्ता है, तेरे पास हमारे लिए भलाई है और आपकी कृपा दृष्टि है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इन भाई बहनों की जरूरत, जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु इन्हें जरूरत है प्रभु, आपसे ये प्रार्थना कर सके, उपवास के साथ अपने आप को ये दीन कर सके पिता, हर बात के लिए तुझ पर भरोसा रख सके पिता, अपनी सफलता के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए, हर बात के लिए प्रभु इन भाई बहनों का भरोसा तुझ पर होने पाए। जिस प्रकार एजरा ने इस बात को कहा कि उनका भरोसा अपने परमेश्वर पर है, उसी प्रकार प्रभु आज हम सब का भरोसा हर बात के लिए, हर सिचुएशन के लिए तेरे ऊपर होने पाए पिता। यदि आज परिवार में गड़बड़ियां हैं तो अपने परिवार के संवरने के लिए प्रभु इनका विश्वास तुझ पर हो, अपने आगे बढ़ने के लिए विश्वास तुझ पर हो, अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए विश्वास तुझ पर हो पिता। हर एक बुरी हालातों से, नेगेटिविटी से, बीमारियों से, कर्जों से, हर प्रकार की कलेश और हर प्रकार की गड़बड़ियों से बाहर निकलने में विश्वास तेरे ऊपर हो पिता। और आज ये विश्वास इन्होंने तुझ पर रखा है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके विश्वास के अनुसार प्रभु जो तुझ पर बनाए हुए हैं परमेश्वर, अपनी भलाइयों को, अपनी सफलता को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को इनके जीवन में दें प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है पिता, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार एजरा ने कहा कि जिस परमेश्वर से हमने प्रार्थना की उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसी प्रकार आज जितनों ने हमारे साथ प्रार्थना की है पिता, अपने जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये परेशान और निराश और हताश हैं परमेश्वर प्रभु, इन्होंने जो प्रार्थनाएं की हैं उसको आपने सुन लिया है। आपने पिता हर एक माता पिता की प्रार्थना को सुन लिया है, हर एक प्रभु, हर एक नौजवान की प्रार्थना को तूने सुन लिया है, हर एक उस बहन की जो संतान के लिए मांग रही है, हर एक उस जन के लिए प्रभु जो पिता बीमारी से ग्रसित है, हर एक की विनती, हर एक की प्रार्थना तुझ तक पहुंची है प्रभु। और तूने प्रभु हर एक की प्रार्थना का उत्तर और जवाब दे दिया है। और आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से, उनकी बीमारी, दर्द, तकलीफ से हम कहते हैं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। यदि आज आप किसी भी बीमारी में हैं, उस बीमारी को डांटे यीशु के नाम से। और इसी वक्त मैं कहती हूं हर एक बीमारी से, चाहे प्रभु वो शुगर, बीपी की बीमारी है या फिर परमेश्वर कोई भी शरीर में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, चलने फिरने, उठने बैठने में तकलीफ होती है, या फिर कहीं भी घाव बना हुआ है, या फिर कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो इसी वक्त पिता मैं कहती हूं इनके शरीर के अंगों से, इनकी बीमारियों से, इनके दर्द से, इनके हर प्रकार की मानसिक समस्याओं से, हर प्रकार की मेंटल स्ट्रेस से हम कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से पिता। प्रभु इस बरसात के मौसम में प्रभु बहुत सी प्रभु जी पानी से रिलेटेड होने वाली बीमारियों से आप बच्चों को, नौजवानों को और बुजुर्गों को बचाएं। टाइफाइड, जॉन्डिस, डिहाइड्रेशन यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। हर प्रकार का वायरल फीवर जो इस समय आ रहा है प्रभु यीशु के नाम से निकलकर चला जाए। प्रभु धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। और आज के दिन में प्रभु जितने भी भाई बहन मेरे पिता उपवास में हैं, उपवास के द्वारा वो अपने आप को तेरे सम्मुख दीन और नम्र कर रहे हैं, उनका भरोसा तुझ पर है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हर एक की प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमारे साथ मिलकर जितने भी भाई बहनों ने अपने लिए प्रार्थनाएं की हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि रिजल्ट उनके जीवन में आपने दे दिया है। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं प्रभु धन्यवाद, आप उनके जीवन में बहुत ही बेहतर करने जा रहे हैं। आप इन भाई बहनों के लिए दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। जिन पर परमेश्वर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु उनका मुकदमा आप लड़ने जा रहे हैं। आप हर एक जन जो आप पर विश्वास करता है उनके आप पक्ष में है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हर एक का भरोसा तुझ पर है और तू अपने लोगों पर भलाई और अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा के लिए बनाए रखता है। जितने लोग सेवा कार्यों में हमारे साथ सहभागी बनते हैं प्रभु जी, वो प्रतिदिन प्रार्थनाओं का हिस्सा बन रहे हैं, प्रतिदिन प्रभु लोगों तक तेरे वचनों को शेयर करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, सहभागी बनते हैं सेवा में परमेश्वर पिता, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए बोते हैं प्रभु। आप उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे, कोई भी घटी कमी इनके जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों के जीवन में ना हो, वरन आज प्रभु इनके लिए जो कुछ भला है वो आप इनके जीवन में करें।
धन्यवाद। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, उनकी इच्छाओं को आप इस साल पूरा करें। एक नया साल जब आपने दिया है तो इस पूरे साल में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य, सफलता, आशीषें, बरकतें और प्रभु तेरी उपस्थिति में चलना इनका हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहनों ने प्रार्थना की और अपने रिक्वेस्ट को रखा, प्रभु धन्यवाद, आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं, निरंतर यूं ही हमारे साथ वचनों में और प्रार्थना में शामिल हुए और राफा प्रेयर जो आपने सुनी है और उसे और भी अधिक सुनकर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप अपने जीवन की हर एक उन समस्याओं से छुटकारा पा सकें। प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।